लेट्स माइक नारी न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे एक ऐसे देश की जहां महिलाओं की पहचान सिर्फ उनके काम, परिवार या सामाजिक भूमिका से नहीं, बल्कि उनकी ताकत, तैयारी और आत्मरक्षा की क्षमता से भी होती है। एक ऐसा देश जहां सड़क पर चलती हर लड़की के कंधे पर आपको पर्स से ज्यादा राइफल दिखाई दे सकती है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है, और ये देश है इजराइल। पहली नजर में ये तस्वीर चौंकाने वाली लगती है। हम आमतौर पर महिलाओं को हथियारों से दूर, घर और समाज के पारंपरिक दायरे में देखने के आदी रहे हैं, लेकिन इजराइल की सड़कों पर यह सोच पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ की महिलाओं के कंधों पर टंगी राइफल सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि सुरक्षा, जिम्मेदारी और राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रतीक होती है। ये एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा है जहां आत्मरक्षा को कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत माना जाता है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव की सड़कों से लेकर मॉल, कैफे और बस स्टॉप तक ये दृश्य आम है। युवा लड़कियां जो देखने में बिल्कुल सामान्य नागरिक लगती हैं, उनके कंधों पर असॉल्ट राइफल टंगी होती है। लेकिन ये कोई दिखावा या डर पैदा करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये देश की सुरक्षा व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। यहाँ हर नागरिक को ये सिखाया जाता है कि सुरक्षा सिर्फ सेना या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इस पूरी व्यवस्था की जड़ में है इजराइल रक्षा बल, जिसे आईडीएफ के नाम से भी जाना जाता है। इजराइल दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जहां महिलाओं के लिए सेना में सेवा देना अनिवार्य है। 18 साल की उम्र के बाद हर लड़की को लगभग 2 साल तक सैन्य प्रशिक्षण और सेवा देनी होती है। इस दौरान उन्हें न सिर्फ हथियार चलाना सिखाया जाता है, बल्कि मानसिक रूप से मजबूत बनना, संकट की स्थिति में तुरंत निर्णय लेना और देश की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाना भी सिखाया जाता है। इस प्रशिक्षण का असर ये होता है कि हथियार उनके लिए कोई असामान्य चीज नहीं रह जाता। ये उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाता है। जहां दूसरे देशों में महिलाएं आत्मरक्षा के लिए छोटे छोटे उपाय सीखती हैं, वहीं इजराइल में यह प्रशिक्षण एक व्यापक और संगठित रूप में दिया जाता है। यही कारण है कि यहाँ की महिलाएं किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम होती हैं। इजराइल में एक और खास नियम है जो इस संस्कृति को और मजबूत बनाता है। जब कोई सैनिक अपनी ड्यूटी खत्म करता है, तो उसे अपना हथियार अपने पास रखने की अनुमति होती है। इसका मतलब यह है कि सैनिक, चाहे वो पुरुष हो या महिला, हमेशा तैयार रहता है। यही वजह है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर भी सैनिकों को अपने हथियारों के साथ देख सकते हैं। हालांकि ये समझना जरूरी है कि ये फ्री गन कल्चर नहीं है। इजराइल में हथियार रखना सख्त नियमों और नियंत्रण के तहत आता है। आम नागरिकों के लिए गन लाइसेंस लेना आसान नहीं होता। इसके लिए कड़ी जांच प्रक्रिया, मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन, सुरक्षा प्रशिक्षण और एक वैध कारण जरूरी होता है। यानी यहाँ हथियार एक अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। इजराइल की इस व्यवस्था के पीछे एक बड़ा कारण उसकी भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति भी है। यह देश लंबे समय से सुरक्षा चुनौतियों का सामना करता रहा है। ऐसे में यहाँ की सरकार ने एक ऐसा मॉडल विकसित किया जिसमें नागरिक भी सुरक्षा तंत्र का हिस्सा बन सकें। इस मॉडल में महिलाओं की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी गई जितनी पुरुषों की। इसका असर समाज पर भी साफ दिखाई देता है। इजराइल में महिलाओं के प्रति अपराध, खासकर सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ जैसी घटनाएं अपेक्षाकृत कम देखने को मिलती हैं। इसका एक कारण यह भी माना जाता है कि यहाँ महिलाओं को कमजोर नहीं, बल्कि सक्षम और तैयार माना जाता है। जब समाज में ये संदेश जाता है कि महिलाएं खुद अपनी रक्षा कर सकती हैं, तो अपराधियों के लिए भी एक मजबूत चेतावनी बन जाता है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिसे समझना जरूरी है। हर महिला के लिए ये जीवन आसान नहीं होता। सैन्य प्रशिक्षण, हथियारों के साथ रहना और लगातार सतर्क रहना, ये सब मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की व्यवस्था महिलाओं पर एक अतिरिक्त दबाव भी डालती है। इसलिए ये जरूरी है कि इस मॉडल को सिर्फ एक आदर्श के रूप में नहीं, बल्कि एक विशेष परिस्थिति के समाधान के रूप में देखा जाए। फिर भी ये सवाल उठता है कि क्या इस मॉडल से कुछ सीखा जा सकता है?
खासकर भारत जैसे देशों में, जहां महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। क्या आत्मरक्षा को शिक्षा का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? क्या महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ऐसे प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए? ये ऐसे सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। इजराइल की महिलाएं हमें ये सिखाती हैं कि सुरक्षा सिर्फ बाहरी व्यवस्था से नहीं आती, बल्कि ये भीतर की ताकत और आत्मविश्वास से भी जुड़ी होती है। जब एक महिला खुद को सक्षम महसूस करती है, तो वो न सिर्फ अपनी रक्षा कर सकती है, बल्कि समाज में भी एक मजबूत संदेश देती है। आज के दौर में जब दुनिया तेजी से बदल रही है, महिलाओं की भूमिका भी बदल रही है। वो अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इजराइल का ये मॉडल चाहे पूरी तरह अपनाया ना जा सके, लेकिन ये सोच जरूर देता है कि महिलाओं को सिर्फ सुरक्षा की जरूरत नहीं, बल्कि ताकत और तैयारी की भी जरूरत है। नारी न्यूज के इस मंच पर एक कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महिलाओं की एक अलग छवि को सामने लाती है। एक ऐसी छवि जिसमें वो सिर्फ संरक्षित नहीं, बल्कि खुद संरक्षक हैं। एक ऐसी पहचान जहां वो सिर्फ सुरक्षा की मांग नहीं करती, बल्कि खुद सुरक्षा का हिस्सा बनती हैं। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल की ये कहानी सिर्फ बंदूक या सेना की नहीं है, बल्कि ये सोच की कहानी है। एक ऐसी सोच जिसमें महिला को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत माना जाता है, जहां उसे सिर्फ बचाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे खुद अपने और अपने देश की रक्षा करने का अधिकार और प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसी सोच के साथ नारी न्यूज में हम आगे भी ऐसे मुद्दों को उठाते रहेंगे जो महिलाओं की ताकत, उनकी भूमिका और उनके अधिकारों को नई दिशा देते हैं। क्योंकि जब महिला मजबूत होती है तो समाज भी मजबूत होता है, और जब समाज मजबूत होता है तो देश भी सुरक्षित होता है। नारी न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार बात करेंगे फिर किसी नए विषय पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.